आपका भी सहयोग मिले। ये चुलकाना धाम में हमारा 20 मार्च को एक बहुत जन्म उत्सव के अवसर पर बड़ा मेला लगता है, वो 11 के अवसर पर, 11 और 12 के अवसर पर। इस बार जो श्याम बाबा प्रेमी हैं पूरे करनाल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, पानीपत के सब संस्थाओं से हम आग्रह करेंगे कि सबको निमंत्रण देकर अपने आसपास के सब क्षेत्रों को, जो एक चुलकाना धाम है वो एक जहाँ पर राजा बबरीक ने, महात्मा बबरीक ने अपने शीश का दान दिया था, वहाँ पर लाखों की संख्या में लोग तीर्थ यात्री वहाँ पर आते हैं। एक है वहाँ पर थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के नज़रिए से एक बड़ा विराट रूप बने, ऐसा प्रयास है। तो सबसे मिलके सभी संस्थाओं को साथ में जोड़ के इस काम को पूरा प्रयास है। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष उनकी हत्या कर दी गई है और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत हुआ है। और आज मैं विधानसभा का भी देख रहा था, वहाँ पर हमारे गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जी का भी मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ा कि दुखद पूरा न्याय मिलेगा, जो दोषी हैं बचेंगे नहीं। अभय चौटाला ने कहा कि सरकार से बार बार सिक्योरिटी मांगी है। कि इस तरह की घटना हुई क्यों, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सिक्योरिटी उन्होंने मांगी और सिक्योरिटी ना देने का क्या रीज़न रहा या सिक्योरिटी के ऊपर क्या रिपोर्ट थी, वो जो एजेंसियाँ हैं वही तय करती हैं क्या रीज़न था और क्या चीज़ की रंजिश थी। मुझे अभी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आज पूरे देश के अंदर किसानों ने मार्च निकाला था, देखिए, मैं जहाँ तक किसानों के आंदोलन की बात है, हम कई दिन से देख रहे हैं। मैंने पिछली बार भी यहाँ करनाल में आया था, मैंने शांति की अपील की थी। मैं सभी अपने किसान भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कई बार अफवाहें ज़्यादा होती हैं, कई बार मुद्दा भी नहीं होता। इस बार मुझे नहीं समझ आया कि मुद्दा क्या है किसानों का, अभी तक वो खुद भी क्लियर नहीं कर पाए। जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, कई बार भगवंत मान, मैं उनकी भी स्टेटमेंट पढ़ता हूँ कि किसानों की सुनो। मैं कहता हूँ केंद्र में तो क्या निर्णय होगा या क्या नहीं होगा, तो सरकार और उनकी बातचीत चल रही है, तय हो रहा है। हरियाणा ने तो, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री ने तो इतनी फसलों पे MSP दे दिया, कम से कम पंजाब सरकार तो उतना तो दे दे। वो तो इतना भी नहीं कर पा रहे, सिर्फ भड़काने के अलावा मुझे नहीं लगता कांग्रेस के लीडर और आपके लीडर कुछ वो कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ, और अच्छे किसान बहकावे में नहीं भी आ रहे, और जो किसान की आड़ में जो कुछ लोग राजनीति करना चाहते हैं वो सब लोगों के सामने आ रही है। वीडियो आ रहे हैं जो नरेंद्र मोदी जी को मारने की बात करते हैं और जो देश से अलग होने की बात करते हैं, वो वीडियो भी आप लोग देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि समाज से उनको इस बार समर्थन भी नहीं मिला। आम आदमी और कांग्रेस का समर्थन हुआ है और कुरुक्षेत्र से उन्होंने टिकट लिया है। नहीं, उनका समझौता हो गया आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, जैसे मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला। और अभी बता रहे हैं कि आप पार्टी कुरुक्षेत्र से खड़ी हो रही है, तो इसका मतलब कांग्रेस तो मैदान से, कुरुक्षेत्र से तो सबसे पहले भागी गई, ये क्लियर है। हो सकता है कि इंडिया अलायंस में इनका और भी किसी पार्टी से कांग्रेस को कहीं और से भी भागने का रास्ता पड़ जाए, तो ये तो भागेंगे और बाद में ये समझौते तोड़ेंगे भी सही। अगर हरियाणा में ऐसा है तो पंजाब में भी इनका समझौता हो गया, पंजाब में कांग्रेस और आप पार्टी का हुआ कि नहीं हुआ? मैं नहीं, कुरुक्षेत्र नहीं हुआ, तो वहाँ भी इनको कर लेना चाहिए, मिल के लड़े तो शायद कुछ। वैसे तो जनता इनकी असलियत जान चुकी है, अकेले लड़े या मिल के लड़े, लोग इनके ऊपर विश्वास खो चुके हैं। इस बार भी बीजेपी JJP के साथ चुनाव देख रहे हैं कैसे? बने ही है, समझौता है, बीजेपी JJP साथ ही। कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार पर सवाल उठे, चाहे वो हाल की घटना हो या इससे पहले। देखो, कानून व्यवस्था को उठाकर मैं अब, क्योंकि दुखद घटना है राखी जी वाली, आप क्योंकि उसके साथ जोड़ के न्यूज़ लगाएंगे, उसका मुझे कष्ट है। लेकिन कानून व्यवस्था के मामले में कम से कम अभय चौटाला जी तो बोले ही नहीं। उनके टाइम में वो कैसे जेल के अंदर बंद जो क्रिमिनल लोग थे उनके साथ मिलते थे, अंदर से लोग किस तरह से करते थे, उनके टाइम में बदमाश की तरह खुले घूमते थे, कुछ तो वो कम से कम अभय चौटाला जी तो बात ना करें, बाकी कोई और बात करता। बाकी मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं अच्छे इंसान थे राठी जी, मैं दुख है उनका जाने का दुख है, उनके साथ ये घटना घटी है, किसी के साथ भी नहीं घटी। MSP को लेकर गतिरोध है, क्या MSP दिया जा सकता है किसानों? नहीं, MSP जिन फसलों पे दिया जा रहा है, मैं आपको एक, वो कह रहे हैं कानून बना दो और प्रधानमंत्री जी ने उन्मान लिख दिया। देखिए, वो उसके लिए भी समय चाहिए, बातचीत चाहिए। वो कानून बनाने के बाद उन फसलों को खरीद, कितनी फसल यील्ड होती है पूरे देश की, क्या उतना खरीदने के लिए पैसा केंद्र सरकार के पास है, क्या उतना बजट है, ये 10 चीज़ें इसके ऊपर चर्चा होती है। और MSP का कानून
जो फसलों की खरीद नहीं होती, जिनकी ओपन मार्केट में खरीद है। मैं कर्नाटक के चुनाव में मेरी ड्यूटी लगी, मैं वहाँ गया, वहाँ का किसान सुपारी उगाकर 4.5 लाख रुपए प्रति एकड़ कमाता है, और उसी सुपारी के खेत में थोड़े टाइम के वो नारियल के पेड़ भी लगाकर 1.5 लाख रुपए के नारियल भी बेच देता है। उनको तो किसी एमएसपी की ज़रूरत नहीं है। एमएसपी की ज़रूरत ही सबसे ज़्यादा पंजाब के अंदर आ रही है। आप ये देखिए कि जिन फसलों को हम एमएसपी देते हैं वो एक इजी टास्क भी हो जाता है, डाइवर्सिफाई नहीं होता। खेती को डाइवर्सिफाई करोगे, मैं किसान का बेटा भी हूँ और मेरे फादर आज भी 90 साल की आयु में खेती करते हैं, सब लोग जानते हैं इस बात के बारे में। तो सब्जी की खेती करते हैं। एमएसपी की हालांकि भावांतर भरपाई सब्जी के अंदर भी दे दी हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने, लेकिन जो सब्जी का करते हैं उनको एमएसपी की ज़रूरत भी नहीं रहती। आप केवल गेहूँ और धान के ऊपर ही इतने वर्षों से चलते आ रहे हैं। थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करेंगे किसान की, मैं ईमानदारी से कहता हूँ, जितने प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, चाहे हरियाणा के हैं चाहे पंजाब के हैं, लाखों रुपया खेती करके कमा। सर उसी में भी बहुत बड़ा, हाँ, उसी के ऊपर हो चुका है सर। क्या मेरा बीज, मेरी खेती, मेरी फसल, मेरा मैं उसी में तो हो चुका है। आप ये सवाल आप गलत आदमी से कर रहे हो। ये जो तय करेगा संजय भाटिया लड़े या कोई और लड़े, ये तय करने वाले हो रहे हैं, ये वही बताएंगे, मुझे खुद नहीं पता। क्योंकि अभी आप खुद ही मैडम मेयर को अभी कह रहे थे नहीं, मैंने उन्होंने जब लोगों ने वो बात करी और मैंने तो अपनी कुर्सी के ऊपर, संजय भटला जी ने कहा कि सांसद जी अपनी कुर्सी में बिठा रहे हैं। मैं कहा ये वाली कुर्सी भी असली कुर्सी में मेरा बस चले तो मैं उनको असली कुर्सी में बिठा दूँ, ऐसा नहीं हो। मेरी कार्यक्रम को लेकर क्या करना हरियाणा में बड़े गौरव के स्थान है और गौरव स्थानों को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह से कुरुक्षेत्र में गीता स्थली है, जहाँ हम महाभारत के नाम से जानते थे, आज वहाँ गीता स्थली के नाम से जाना जाने लगा। हरियाणा में इधर से चंडीगढ़ की से दिल्ली की तरफ यदि जाओ तो चुलकाना धाम है, और जहाँ बर्बरीक ने शीश का दान दिया था। खाटू नरेश की पूजा हम राजस्थान में वहाँ से करते हैं, खाटू नरेश से करते हैं, परंतु सब श्याम प्रेमियों का भाव था कि चुलकाना धाम को भी पूरी तरह से विकसित किया जाए, नवीनीकरण किया जाए। और जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर है, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, इसका भी पुनर्निर्माण होकर यहाँ भी तीर्थ स्थान घोषित किया जाए। माननीय सांसद जी यहाँ पर उपस्थित रहे हैं और उन्होंने जानकारी दी है कि आसपास के 20 किलोमीटर के दायरे को उसको पूरी तरह से विकसित किया जाएगा, चाहे वहाँ धर्मशालाएँ हैं, चाहे वहाँ खाने का सामान है। इसके अलावा नागरिक वहाँ पर, श्याम प्रेमी जब वहाँ पर जाते हैं तो उनकी रहने की व्यवस्थाएं हैं, हर तरह से वो कार्य किया जाएगा जिसमें कि श्याम प्रेमी बड़े भाव से और सुगमता से खाटू नरेश के दर्शन कर पाए। और इसीलिए यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया। आने वाली 20 मार्च को एक भव्य संकीर्तन वहाँ पर श्याम नरेश के जन्मोत्सव पर मनाया जाएगा, और उस भव्य कार्यक्रम में लाखों की संख्या वहाँ पर मौजूद रहेगी, और उसके लिए अलग अलग जगह से संत जन और सभी आशीर्वचन देने के लिए आएंगे। तो माननीय सांसद जी ने जिस तरह से यहाँ सभी श्याम प्रेमियों की, श्याम मंडलों की एक मीटिंग ली है, तो उसमें सभी श्याम प्रेमियों ने अपना भाव दिखाया है कि किस तरह से इस कार्यक्रम को और भव्य और खूबसूरत बनाया जा सकेगा, ताकि ये भाव निकलकर जब सरकार तक, लोगों तक पहुँचेगा तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में मुझे विश्वास है कि ये चुलकाना धाम तीर्थ घोषित हो जाएगा, और जो हमारा पीपल का वृक्ष है वो राष्ट्र धरोहर घोषित हो जाएगा।